अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमएस कुकिंग ब्लॉग्स। आज की हमारी रेसिपी है मुहर्रम के चोंगे। ये फीलिंग के चोंगे होंगे। खवे की फीलिंग के साथ हम ये चोंगे तैयार करेंगे। सबसे पहले हम खवे की फीलिंग तैयार कर लेंगे। हमने 1.25 kg फिका खवा लिए हैं। पैन गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1.25 किलो खवा डालेंगे। 1 कप शक्कर को हमने पीस लिए हैं। 1 कप शक्कर को इस तरह पीस लीजिए। पहले खवे को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। खवा हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। हम माप के डालेंगे इस टेबल स्पून से। जितना मीठा चाहिए उस हिसाब से शक्कर डालेंगे। हमने 5 टेबल स्पून डाले हैं। इसको एक बार अच्छे से मिला लेंगे। और 2 टेबल स्पून डालेंगे शक्कर। हमने टोटल इसमें 60 टेबल स्पून शक्कर डाले हैं। मिठास आप अपने हिसाब से देख के ले लीजिए। अब हम एक ये तैयार कर लेंगे पाउडर। इसके लिए हमने 10 काजू, 10 बादाम, थोड़ा सा सूखा खोपरा, 2 इलायची लिए हैं। इसको पीस लेंगे। पीस के इसका पाउडर तैयार करेंगे। हमने पीस के इसका पाउडर तैयार कर लिए हैं। अब हम वो डालेंगे। इस तरह डाल के बनाने से फीलिंग का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ स्लो फ्लेम पे मिला के फ्लेम को हाफ़ कर देना है। ये मिल जाए उसके बाद हम फ्लेम को हाफ़ कर देंगे। अब हम फ्लेम को हाफ़ करके इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको चोंगे में फिलिंग करेंगे। ये हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। स्लो फ्लेम पे ही खव्वे को गर्म करके शक्कर, ये काजू बादाम खोपरे को मिलाना है। इसके बाद हमको फ्लेम हाफ़ कर देना है। इसे पकाना नहीं है, सिर्फ मेल्ट करना है शक्कर को। हमने 2 कप मैदा लिए हैं चोंगे के लिए। अब हम इसमें घी डाल के इसका मोइन तैयार करेंगे और आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। खाने का घी डालेंगे। पाँच स्पून घी डाले हैं। पहले आटे को और घी को अच्छे से मिला लेंगे। हमने आटे को और घी को अच्छे से मिला लिए हैं। इस तरह बंद करके मुट्ठी बनने से हमारे आटे का मोइन तैयार होता है। इसके बाद हम दूध लिए हैं। गुनगुना दूध है ये। हाथ लगाए तो गरम लगे, थोड़ा सा उतना ही गरम लेना है। उस दूध से हम आटे को गूंदेंगे। हमने आटे को गूंद लिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा ऑयल डाल के इसको एक बार गूंद लेंगे फिर से। इस तरह आटे में ऑयल लगा के, तेल लगा के अच्छे से गूंद के इसको एक कवर में रख दीजिए। एक आधे घंटे तक इसको रख दीजिए। आटा अच्छे से हमारा भिग जाए। इसके बाद हम इसके चोंगे तैयार करेंगे। हमने कवर करके आधे घंटे तक आटे को रखे थे। हमारा आटा अच्छे से नरम हो चुका है। अब हम इसके चोंगे तैयार करेंगे। इसके पेड़े बना लेंगे। जब तक हम चोबा भी तैयार कर लेंगे। इसको साइड में रख के हमने खोपरे को चुरुप लिए हैं। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। हमने 1 बट्टी खोपरा लेके इसको चुरुप लिए हैं। इसमें एक आधा कप शक्कर डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे शक्कर, क्योंकि हमारी फीलिंग में भी मिठास की है, इसलिए हम शक्कर देख के डालेंगे। थोड़ा सा मुनक्का, थोड़े से बादाम, थोड़ी काजू, खसखस, 2 स्पून इतनी खसखस है। इसको हमने भून ली है, वो डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को, शक्कर और खोपरे को अच्छे से मिला लेंगे। इतने सूखे खोपरे को हम 1 कप शक्कर लगी। 1 कप शक्कर हमने इसमें डाले हैं। हमारा चोबा भी तैयार है। ये हमारी फीलिंग भी तैयार हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है। इस तरह ठंडी हो जाए, इसके बाद हमें इसको चोंगे में भरना है। अब हम चोंगे तैयार करें। हमने आटे को अच्छे से गूंद लिए हैं। अब हम इसके पेड़े तैयार करेंगे। इस तरह आटा लेके पेड़े बेल के तैयार कर लेंगे। इस तरह बेलने के बाद अब हम इस पर ऑयल लगाएंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल के इस तरह स्प्रेड करके इसको इस तरह मुदड़ लीजिए।
इसके बाद आप अपने साइज़ के हिसाब से पेड़ों को काट लीजिए। इस तरह काटने के बाद एक पेड़ा लेके इस तरह प्रेस कर लीजिए। इस तरह इसकी कटोरी बना लीजिए। ऐसा बना के अब हम इसमें फिलिंग रखेंगे। फिलिंग तैयार करे थे, इस तरह सख्त हो चुकी है फिलिंग। इसका एक लड्डू कैसा का बना के इस तरह ठंडी होने के बाद इस तरह सख्त हो जाती है, तभी जाके हमारा फिलिंग पराठा अच्छा बनता है। फिलिंग का चोंगा अच्छे से बनता है। इस तरह इसमें रख के इस तरह अंगूठे से प्रेस करके आटे को ऊपर ले लीजिए। इसका मुंह बंद कर लीजिए। इसको आटा डाल के बेल लेंगे। हल्के हाथों से बेल लीजिए। हमने बेल लिए हैं। अब हम कोनों को इस तरह फोल्ड करेंगे, नक्शी करके इसको एक डिज़ाइन दे देंगे। इस तरह नक्शी करके इसको डिज़ाइन दे दीजिए। ये हमारा चोंगा तैयार हो चुका है। अब हम इसको सेकेंगे। तवे को गरम कर लिए हैं। अब हम रोटी को डाल के सेक लेंगे। एक तरफ से सिक जाए, इसको पलटा के अब एक तरफ से सेक लेंगे। अब हम इस पर घी लगाएंगे। अब इसको पलटा के फिर से सेक लेंगे। इस तरह सेक लीजिए। ये हमारी रोटी सिक चुकी है। इसी तरह हम सारे चोंगों को तैयार कर लेंगे। अब हम इस पर घी लगाएंगे। इस तरह घी लगा के इस पे अब हम चोबा डालेंगे। जो हमने चोबा तैयार करे थे वो चोबे को डालेंगे। इस तरह हमारे चोंगे तैयार हो चुके हैं। इसी तरह एक एक करके चोंगे को तैयार कर लीजिए। हमारे मुहर्रम के चोंगे, खव्वे के फीलिंग के चोंगे तैयार हैं सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।